खिलौना। आए भाव से गुनगुनाते हुए बस एक दो पंक्तियां। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, जादू का खिलौना, जादू का खिलौना, जादू का खिलौना। तो मिल जाए तो मिलती है, मिल जाए तो मिलती है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। जादू का खिलौना ओ जादू का खिलौना। मिल जाए तो मिलती है, खो जाए तो सोना। और कितनी सुंदर बात कही। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है। हर सांस पे पहरा है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है। और हर सांस पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है, फिर भी इसे खोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, ओ जादू का खिलौना है, ओ जादू का खिलौना है।
दिया उसे, कीमत नहीं समझी उसकी, और खो जाए तो सोना है। जब खोने लगता है तब लगता है कि जीवन में सब छूट रहा है, कुछ न पा सका, कहीं न पहुंच सका। ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, आज आप भी हैं, आज मैं भी हूँ, हर सांस पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। एक दिन ये सांस भी चलते चलते रुक जाएगी। हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। उससे भी कहीं सुंदर लाइन, बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की। जो मैंने कहा, साधु वो जो तन को साधे, जो मन को साधे, ऐसा मन को, हृदय को साधु बनाना है। किसको साधु बनाना है? हृदय को साधु बनाना है। साधु तो साधु है ही, आप घर में रह के भी साधु हो सकते हो। जिसका घर छूट गया, प्रभु चरणों में प्रेम हुआ, घर छूट गया, वो तो साधु है ही, लेकिन घर में होते हुए भी अगर प्रभु के चरणों में प्रेम और दृढ़ अनुराग है, वो भी साधु ही है। और साधु आवारा मिजाजी ने कर दिया कुछ ऐसा, आकाश ही चादर है, धरती ही बिछौना है। ये है सच्चा सन्यास, जो सारी सत्ता से, संपूर्ण सत्ता से एकाकार हो जाता है, वो साधु। तो धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। संसार छोड़ा नहीं है सुखदेव ने, लेकिन सुखदेव जन्मते ही संसार छूट गया, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रभु के चरणों में अनुराग, अनन्य अनुराग सुखदेव जी महाराज का है। श्रीमद् भागवत में आया, कल हमने चर्चा की, प्रभु का विवाह हुआ, क्योंकि आज समापन अवसर है और आज भागवत का विश्राम है। कथा, संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित मोक्ष के साथ, प्रभु के दिव्य लीला के वर्ण के साथ संपन्न होगा। तो भागवत के सूत्रों को हम लेते हुए भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है। कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी किससे जुड़ी हुई है? बोले नारायण से जुड़ी हुई है। नारायण से महालक्ष्मी जुड़ी हुई है। नारायण लेटे होते हैं तो लक्ष्मी कहाँ बैठी होती है? कभी फोटो देखा है, दिव्य विग्रह देखा है भगवान नारायण का, जिसमें लक्ष्मी जब लेटी होती है ना, तो नारायण जब लेटे होते हैं ना, तो लक्ष्मी जी उनकी चरणों में बैठी होती है। कहाँ बैठी होती है? चरणों में बैठी हुई होती है। जो चरणों में नारायण के बैठी हैं, वो महालक्ष्मी है।
लक्ष्मी के तो कई रूप हैं। एक तो लक्ष्मी का रूप है बस अपने विषय भोगों में स्वीकार किया उसे। वो लक्ष्मी क्या है? वो लक्ष्मी, वो दौलत कही जाए, लक्ष्मी कही जाए अगर उसको एक, तो हम यही कहेंगे कि जिससे हम अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं वो लक्ष्मी नहीं होती, वो तो सिर्फ वित्त होता है। क्या होता है? सिर्फ वित्त होता है, धन होता है। लेकिन जो परमार्थ करे वो लक्ष्मी है। परमार्थ में जो नियोजित हो उसको लक्ष्मी कहते हैं, और जो धर्मार्थ नियोजित हो उसको महालक्ष्मी कहते हैं। एक तो होता है स्वार्थ, दूसरा होता है परमार्थ, और तीसरा होता है धर्मार्थ। स्वार्थ के लिए धन का उपयोग करो तो क्या है आपके पास? सिर्फ वित्त है आपके पास। परमार्थ के लिए उपयोग किया, परमार्थ का मतलब क्या है? कोई गरीबों के लिए धर्मशाला बनवा दी, अनाथ आश्रम बनवा दिया, आपने कोई कुआ बावड़ी बनवा दी, कोई सरोवर बनवा दिया। ये क्या है? ये परमार्थ के काम है। और परमार्थ के लिए जब आप धन लगाते हो तो वो लक्ष्मी बन जाता है। धन क्या बन जाता है? लक्ष्मी बन जाता है। जो स्वार्थ में लगे वो वित्त बन के रह जाता है। जो परमार्थ में लगे, संसार के सहयोग में, यानी समाज के सहयोग में लगे, वो लक्ष्मी हो जाता है। और जो धर्म के साथ में लगे वो महालक्ष्मी हो जाता है। जो धर्मार्थ उपयोग में आए वो महालक्ष्मी। और धर्मार्थ लक्ष्मी का उपयोग हम जीवन में कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है कि धर्मार्थ हमें अपनी लक्ष्मी का हम अर्पण कर पाते हैं, धर्मार्थ लक्ष्मी को सुनियोजित कर पाते हैं। धन्य भागी हैं आप सब जो धर्म के लिए आज ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, ये पावन श्रीमद् भागवत महायज्ञ चल रहा है। और इसमें सभी अपनी किसी न किसी रूप में अपने धन का एक आहुति इस यज्ञ में दे रहे हैं। नित्य निरंतर हम सुन रहे हैं। तो ये धर्मार्थ जो लक्ष्मी का उपयोग हो रहा है ना, ये लक्ष्मी, ये धर्म आपकी लक्ष्मी को महालक्ष्मी में परिणत कर देता है। शास्त्रों का आदेश है कि अगर हम धन को धर्म में लगाएं तो हम अपने जीवन में महालक्ष्मी को पालें। तो लक्ष्मी चरणों में बिठा के प्रभु के रखो सदा सर्वदा। लोग लक्ष्मी को कहाँ बैठा देते हैं? बोले अहंकार पे बैठा देते। अहंकार में धन का उपयोग करते हैं, प्रदर्शन में धन का उपयोग करते हैं। लेकिन धन का उपयोग जब धर्म के लिए हो, अहंकार के लिए नहीं, जब धन का प्रयोग प्रभु के कार्यों के लिए हो, तब वो धन महालक्ष्मी बन करके हमारे जीवन में शांति भी देता है और सच्ची समृद्धि भी देता है। वो समृद्धि, वो जिसमें विग्रह नहीं जन्मता, जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती, जिसमें झगड़े नहीं होते। संग्रह करके बहुत लोग रखते हैं, लेकिन संग्रह अंत में किसको जन्म देता है? विग्रह को जन्म देता है। बोले जिसने ज्यादा जोड़ जोड़ के रखा और उसके जीवन में उतना ही विग्रह हुआ। फिर करना क्या है? बोले धन को इन 3 भागों में विभक्त करना है। किन 3 भागों में? बोले कुछ धन अपने स्वयं के भोगों के लिए रखो, आप आराम से रह सको, सुविधा में रह सको। अगर आपने धन कमाया है, आप सुविधा में रह सको, तो इसलिए स्वार्थ के लिए भी हो। और परमार्थ अर्थात समाज में जो भूखे हैं, दरिद्र हैं, विपन्न हैं, जिन्हें पहनने को कपड़े नहीं है, जिन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो भूख से बिलबिला रहे, वो पेट कभी उनका ख्याल आ जाए और उनके लिए हम अपने धन को अर्पित कर पाए, तो वो परमार्थ हो गया। और समाज में अपनी संस्कृति के लिए
लिए, अपने धर्म के लिए, अब प्रभु के कार्यों के लिए जो धन को हम अर्पण करते रहे, तो वो महालक्ष्मी हो गया, वो धर्मार्थ हो गया। रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा है। और याद रखिएगा, एक बेटी में, एक स्त्री में कहें, किसी भी रूप में वो महालक्ष्मी के रूप में ही होती है। माताओं के लिए मैं विशेष कहूंगी, माताएं लक्ष्मी स्वरूपा है, महालक्ष्मी स्वरूपा है। आप माँ के रूप में, एक परिवार को माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में महालक्ष्मी ही प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि घर में ये लक्ष्मियां मौजूद होती हैं। माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, पुत्री है, ये 5 लक्ष्मियां घर में मौजूद होती हैं और इनके प्रताप से घर घर बनता है। ये महालक्ष्मी जिस दिन हम इन्हें सम्मान देना सीख जाएंगे घर में, आज नारी शक्ति के प्रति, माताओं के प्रति श्रेष्ठ भाव, सम्मान का भाव, आदर का भाव रखा जाना संस्कारों को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में मातृशक्ति को सम्मान नहीं दे पाए, एक माँ को नहीं पूछ पाए, एक बहन को आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर पाए, एक पत्नी के सहयोग को न पा सके, उसके साथ धर्म से जुड़ करके अगर हम धर्म को बढ़ावा न दे सके, एक पुत्री के रूप में अगर हम उसे प्रेम न दे पाए, एक बधू के रूप में, बहू के रूप में अगर हम उसको पलकों पर बिठाकर न रख पाए, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं उस घर में शांति का अभाव होता है। अगर इन्हें सम्मान नहीं मिला, अगर इन्हें पूज्यता नहीं मिली, अगर एक माँ का हृदय दुखा है, एक पत्नी का, एक बेटी का, एक बहन का, एक पुत्री का हृदय दुखता है, तो वहां उस घर से महालक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। क्योंकि ये लक्ष्मी है, इन्हें सम्मान दो। आज गर्भ में गौरी की हत्या कर दी जाती है। समाज की कितनी विडंबना है। आज गर्भ में गौरी को गला घोट दिया जाता है। मैं हमेशा बोलना चाहूंगी इस परिप्रेक्ष्य में कि जहां गर्भ में एक कन्या को मार दिया जाए, इससे बढ़कर के अधर्म और पाप क्या हो सकता है। जिस संस्कृति में, जिन शास्त्रों ने जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते कह करके नारी शक्ति की जिस संस्कृति में वंदना की गई है, जय देने वाली कौन है? ये नारी शक्ति। जयंती मंगला काली, घर में मंगल करने वाली कौन है? वो एक स्त्री है। हर परिस्थिति से जूझ करके आपको साहस देने वाली और जय के पथ पर आगे बढ़ा देने वाली वो एक स्त्री ही होती है। घर में मंगल करने वाली वो भी एक स्त्री होती है। काली कठिन परिस्थितियों में किसी भी रूप में वो आ जाती है। कभी काली बन जाती है, कभी दुर्गा बन जाती है, कभी कल्याणकारिणी शिवा बन जाती है। स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, कई रूप है नारी शक्ति के। लेकिन मैं मातृशक्ति से मेरा विशेष निवेदन रहेगा, समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि जहां अगर हृदय में यह भाव आ गया कि गर्भ में गौरी की हत्या कर दी जाए, गर्भ में कन्या को मार दिया जाए, तो ये समाज के लिए सदैव शर्मसार करने वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि में कन्या का पूजन किया है हमने, दुर्गा मान करके कन्या का पूजन किया है हमने। उसे कभी महालक्ष्मी, कभी सरस्वती और कभी महाकाली मान
करती है। उसको प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो, साथ दो, सहयोग दो। सबसे पहले तो घर में माँ की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से कहीं बढ़कर के होते हैं। शायद वो सुख स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता जो माँ के चरणों में बैठकर मिल सकता है और मातृभूमि पर बैठकर के मिल सकता है। जननी, श्री राम ने स्वयं अपने मुख से कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, जहां माँ के चरण मिल जाएं और जहां अपनी इन्हीं जन्मदात्री, जन्म देने वाली जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से बढ़कर के है। जो माँ के चरणों में बैठ जाता है उसकी सारी कुंठाएं मिट जाती है। याद रखिएगा, कितना भी चिंता से भरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन माँ के चरणों में बैठ जाए तो चिंता से मुक्त हो जाता है। माँ के चरणों में वो शक्ति है कि माँ के चरणों में बैठते ही सारी चिंता से भी मुक्त हो जाए। कहते हैं कि माँ पहला तो 9 महीने अपनी संतान को कहाँ रखती है? गर्भ में रखती है। कहाँ रखती है? 9 महीने गर्भ में अपनी संतान को रखती है। और फिर 3 वर्षों तक, जब तक बच्चा 2-3 साल का नहीं हो जाता, लगभग 3 साल तक तो माँ बच्चे को अपने गोद में रखती है। उसको ज्यादा चलने भी नहीं देती, गोद में थोड़ा चलना भी सीखता है, लेकिन गोद में रखी रहती 3 साल तक कम से कम। 9 महीने वो बच्चे को कोख में रखती है, 3 साल तक अपने बच्चे को अपनी गोद में रखती है और सदा सर्वदा अपने संतान को, अपने बच्चे को वो अपने हृदय में रखती है। ये हमेशा कहती है। इसीलिए माँ से बढ़कर और कौन होगा? पर हम आज माँ के व्यक्तित्व, माँ के चरणों में वंदन, माँ को सम्मान देना, माँ को आदर देना, पूज्यता देना, इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इसे हर एक संतान का दायित्व बनता है कि अपने आदर, सम्मान और प्रेम की पहली पात्र माँ के चरणों में सदा झुक कर के बैठे, वंदन करके बैठे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मंदिर में भी वो बैठी है और दूसरी ओर हर घर में वो बैठी है। इसके चरणों में सर झुकाते रहोगे तो सौभाग्य को बढ़ाते रहोगे। इसके आशीर्वादों को लेके चलते
तो जीवन में कहीं भी कभी भी आपको आप हताश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ओ माँ, ओ माँ, वो तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, वो तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है पथ है कांटों का, ये जो दुनिया है, पथ है कांटों का। ये जो दुनिया है पथ है कांटों का, ये जो दुनिया है पथ है कांटों का। वो तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
बेस्ट गाइड एंड द लास्ट होप इज मदर। इस संसार में पहला माँ होती है जो आपको मार्ग देती है, पहली माँ ही है जो आपका मार्गदर्शन करती है। एंड द लास्ट होप, और जाने सारी दुनिया से सारी दुनिया आपको कुछ भी कहे, सारी दुनिया आपको गाली दे, सारी दुनिया आपको बुरा भला कहे, सारी दुनिया आपको हताशा निराशा में ले जाए, लेकिन माँ आपके हौसले को कभी गिरने नहीं देती है। माँ कभी अपनी संतान को हारने नहीं देती, कभी हताश नहीं होने देती। इसलिए माँ से बढ़ करके इस दुनिया में और कौन हो सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि सबसे बढ़ करके कि घर में जो माँ है उसको भी हम सम्मान दें, उस माँ के चरणों में भी कुछ समय उनके साथ भी बैठ करके गुजारें। दूसरा बहन जो है वो निश्चय ही जब आती है ना तो ब्याह हो जाता है बेटी का। जिस घर में वो किसी की बहन है, ब्याह हो जाता है, जाती है दूसरे घर, लेकिन जब भी आती है दूसरे घर जाते हुए वो यही इच्छा रखती है, यही परमात्मा से आशीर्वाद मांगती है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वो घर तो आबाद रहे ही, जिस घर को छोड़ करके जा रही हूँ वो घर की फुलवारी भी सदा सदा महकती रहे। ये आशीर्वाद देने वाली बहन होती है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। माँ सौभाग्य देती है, बहन भी हजारों आशीर्वाद देती है। और दुनिया में पत्नी जो होती है वही स्त्री पत्नी के रूप में, वही लक्ष्मी एक पत्नी के रूप में वो क्या देती है, बोले एक परिवार को प्यार देती है। कितने रूप है मातृशक्ति के, कितने स्वरूप है, और हर स्वरूप में ही वो पूजनीय है। हर स्वरूप में, कन्या के रूप में भी, पुत्री के रूप में भी वो कितनी पूजनीय है कि हम कन्या पूजन करते हैं। हम हमारे भारत देश में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 बार तो व्यक्त तरीके से, शारदीय नवरात्र, चैत्रीय नवरात्र, और 2 बार गुप्त तरीके से हम माँ की आराधना करते, कन्या पूजन करते, कन्याओं को खोजते हैं, मैया की मूर्तियां लाते। आज आप देखते होंगे कितनी प्रतिमाएं रखी जाती है, गली गली पर, नुक्कड़ नुक्कड़ पर माँ की प्रतिमाएं हम रखते हैं। नवरात्रि में ढोल ढमाकों के साथ लेके आते हैं, बैंड बाजों के साथ लेके आते हैं, इतना स्वागत करते। फिर वो बेटी जो गर्भ से आना चाह रही है, वो कन्या जो दुर्गा का ही रूप है, वो गर्भ से आना चाह रही है संसार में, उसकी अगर हत्या हो जाए तो ये कितना कलंक, समाज के लिए कितना बड़ा कलंक है। इसलिए हर परिवार का ये दायित्व बनता है कि कभी भी आती हुई बेटी हो
या बेटा हो, उसका स्वागत करिए। उसको पुत्री के रूप में हम सोचते हैं कि ये बड़ी होगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसका ब्याह करना पड़ेगा। समाज की एक विडंबना दहेज प्रथा भी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं माँ बाप एक बेटी को जन्म देने से चलने दो, जनरेटर चलने दो। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, सिंह वाहिनी मैया की। बेटी को गौरी बांध करके उसे गर्भ से बाहर आने दो। इस संसार को सुंदर बनाने वाली, परिवार को प्यार का मंत्र देने वाली और सारे परिवार को जोड़ करके रखने वाली मातृशक्ति को सदा सर्वदा व्यासपीठ वंदन करती है। निश्चय ही हम कह सकते हैं कि अगर हमने इन कई कई रूपों में शक्ति की आराधना की। किसी ने बहुत अच्छा कहा, जो खुदा को पूजते हैं खुदगर्जियों के लिए, जो खुदा को पूजते हैं खुदगर्जियों के लिए, दुनिया की ये खुदगर्जियां अच्छी नहीं लगती। उन्हें कैसे प्राप्त होगा माँ का आशीर्वाद, उन्हें कैसे प्राप्त होगा माँ का आशीर्वाद, जिन्हें अपने घरों में बेटियां अच्छी नहीं लगती। इसलिए घरों में बेटी जो कितने ही रूपों में है, वो निश्चय ही सम्माननीय, आदरणीय और पूजने के योग्य है। और मातृशक्ति का भी दायित्व है कि वो परिवार में प्यार को बनाए रखे, परिवार में एकजुटता को बनाए रखे। आज शक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं सहनशीलता की कमी दिखाई देती है। तो माताओं से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, आपके जीवन में आप पूज्य हो, सम्माननीय हो, अपने जीवन में थोड़ी सहनशीलता अगर हो, थोड़ा प्यार हो, अगर ये चीजें हैं, थोड़ा सम्मान हो, तो निश्चय ही परिवार प्यार के रूप में खड़ा हो सकता है। रुक्मिणी जी का बहुत सुंदर स्वभाव है और रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी, परिवार को प्यार में बांध करके रखती है, हर एक जन को प्रेम देती है, वो कोई भी हो। रुक्मिणी जी का स्वभाव बड़ा सुंदर है और कहते हैं ना कि जिसका स्वभाव सुंदर है वो सदा सर्वदा सुखी है। जिसका स्वभाव सुंदर है वो सदा सुखी है और जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसे स्वभाव सुंदर हो, स्वभाव में क्या हो, वे स्वभाव में आदर भाव हो, स्वभाव में मिठास हो, स्वभाव में दूसरों के प्रति सम्मान का भाव हो। कोई भी आ जाए आप उसको अपने स्वभाव से जीत लो। तो स्वभाव दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा बहुत लोग अर्जन कर लेते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव सुंदर होता है वो लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में पहुंचते हैं। जिस स्वभाव की सुंदरता, दीन गरीबी बंदगी सब सोदर भाव, दीन गरीबी बंदगी सब सोदर भाव, कहे कबीर सो ही बड़ा जाकर मधुर स्वभाव, कहे कबीर सो ही बड़ा जाकर मधुर स्वभाव। बड़ा वही है जो अपने स्वभाव में बड़प्पन रखता हो, वो बड़ा है जिसके स्वभाव में दीनों के लिए भी प्यार है, दुखियों के लिए भी प्यार है, गरीबों के लिए भी जिसके दिल में सम्मान है, अपनापन है, सोई बड़ा, वही बड़ा है, वही बड़प्पन वाला है। और आज इस दुनिया में
सता करके लेने वाले सत्ता तो हासिल कर लेते हैं, सता कर लेने वाले सत्ता तो छीन लेते हैं, लेकिन हृदय वही छीन पाते हैं जो अपने स्वभाव को मधुर बना करके चलते हैं। आदरणीय वही होते हैं, दिल उन्हीं को, हृदय उन्हीं को सम्मान दे पाता है जो स्वभाव में बड़े होते हैं, स्वभाव में उदार होते हैं, स्वभाव में नम्र होते हैं, जिनके स्वभाव में कोई पक्षपात नहीं होता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। अपने स्वभाव में जो समता रखते हुए सबको आदर सम्मान देता है, ऐसे लोग सदा सर्वदा सुखी जन, सबको सम्मान देती है रुक्मिणी जी। और ये रुक्मिणी जी का भाव है, रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ है प्रभु का। और भगवान भी सोचते थे कभी कभी कि रुक्मिणी जी कभी भी उत्तेजित नहीं होती थी, कभी भी रुक्मिणी जी के चेहरे पे क्रोध नहीं आता था। रुक्मिणी से जो भी मिलता था रुक्मिणी जी उसे प्रेम देती थी, कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोली। ऐसा स्वभाव था रुक्मिणी जी का। माताओं का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, सबसो आदर भाव। क्योंकि कोई घर में आता है ना, और अगर माताएं आदर देती हैं तो उस घर में बार बार जो आया है उसका मन होता है कि मैं वहां चला चलूं। और जब जिस घर में आने वाले आते रहते हैं, जिसमें कोई ना कोई हंसता मुस्कुराता हुआ चला आता है, वो घर क्या होता है? बोले वो घर जहाँ सबका आने का मन हो, वो घर ही तो मंदिर है। जहाँ सबका आने का मन हो वही मंदिर है। इसलिए माताएं सदा इस स्वभाव में जिए कि द्वार पर जो आए उसको पहला है आदर दो, उसको प्रेम के दो बोल बोलो। द मोरल ऑफ अ सिंपल लाइफ, अगर आप कहा जाए कि एक बहुत ही सरल सी सहज सी जिंदगी का जो सूत्र है वो ये है कि आप किसी को कोई वस्तु दे करके आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कम से कम एक मुस्कान और कम से कम आप श्रद्धा के दो बोल देकर किसी का साथ दे सकते हो, किसी का प्यार पा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं, यानी दुनिया में वही प्यारे नहीं होते जो आपको मटेरियल का सपोर्ट करते हैं, यानी आपको धन दे दिया, आपको सुविधा दे दी, आपको कार दे दी, मोटर गाड़ी दे दी, कुछ भी दे दिया, किसी ने आपको कोई सुविधा दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सहयोग हुआ। उससे भी कहीं बढ़कर आप सहयोग अगर प्रेम का कर सकते हो, अगर कुछ अच्छे बोलों का कर सकते हो, अगर सद्भाव दे सकते हो किसी को, तो वो सबसे बड़ा देना होगा। ये दो मैयाएं जो होती है ना घर में दो तीन मैयाएं हो, सासू माँ है, बहू है, देवरानी है, जिठानी है, सब होते हैं घर में। अब ये प्रेम के सूत्र में जोड़ने वाली कौन बन सकती है? माँ ही तो, एक स्त्री ही तो बनती है, परिवार वो ही तो बनाती है। अगर उसके स्वभाव में, अगर आपके स्वभाव में प्रेम के बोल नहीं हुए, अगर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ना हुई, तो निश्चय ही हमारे लिए अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम क्या है? उन्हें जो पराये को भी अपना बना ले। प्रेम जहां है वहां व्यक्ति पराये को भी अपना बना लेता है, और जहां प्रेम नहीं है, याद रखिए, वहां अपने भी पराये बनते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए प्रेम में जीना सीखिए। परिवार की नींव होता है प्यार, और प्यार देना सीखिए। आप एक दूसरे को प्यार देना सीखिए। घर की माताएं अगर अपनी देवरानी, जिठानी, सास, बहू, अपने ननद, इन सबको प्यार देना सीख
स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा, हमारे चारों तरफ वैकुंठ का निर्माण हो जाएगा। आज परिवारों में क्लेश की बहुलता है, और क्लेश की बहुलता इस कारण से है क्योंकि हम मीठा बोलना छोड़ गए, हम आदर देना छोड़ गए, हम थोड़ा सहनशील कम रह गए, इसीलिए परिवार विखंडित हो रहे हैं, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। पर याद रखिए कि जो स्वार्थ के लिए जीता है वो कितना भी ताना बाना खड़ा कर ले, एक समय वो आता है जहां वो अकेला रह जाता है, लेकिन जो प्यार के लिए जीता है एक समय वो आता है कि सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमों से प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेमों से प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, होई में जाना। एक कौशल्या थी रामायण में, कौशल्या जी जिन्होंने क्या किया, उन्हें इतना प्यार दिया कि एक समय वो था जहां कैकेयी राम के प्रति दुर्भाव से भरी थी, राम को वन भेज रही थी, और कौशल्या के अंदर अगर सद्भाव न होता, कैकेयी के लिए अगर प्रेम न होता, अगर यहाँ माँ कौशल्या प्रेम के आधार पर न चलती, तो मेरी समझ से निश्चय ही अयोध्या में जो हृदय परिवर्तन दिखता है वो न दिखाई देता। अवध में जो प्यार दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता। राम यानी प्यार जहाँ है वहीं तो परमात्मा आता है, वहीं तो परमात्मा उतरता है। इसलिए किसी कौशल्या की गोद में राम आता है तो किसी यशोदा की, जो पूतना तक वो अपने पुत्र को हाथ में दे देती, पूतना के हाथों में भी कृष्ण को दे देती। कोई भाव ऐसा नहीं जहां सिर्फ प्यार के आधार पर सबको पूजा जाता है तो परिणाम भी बेहतर ही निकलता है। याद रखिए, आप प्यार के आधार पर अगर जीवन चलाओगे तो परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। प्यार था कौशल्या के अंदर, प्यार था सुमित्रा के अंदर, इसीलिए वो लक्ष्मण को राम के साथ भेज पाई। प्यार था उन माताओं में, इसलिए परमात्मा भी उत्सुक हो गया उस घर में आने के लिए, उस गोद में आने के लिए। प्रभु तो आज भी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं आऊं, लेकिन कहीं कोई कौशल्या मिल जाए, कहीं कोई यशोदा मिल जाए। वो ढूंढ रहा है, वो खोजता है ऐसी गोद, जहां ऐसा जीवन, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव है। इसलिए भाव के साथ निश्चय ही भगवान जुड़ा होता है। यहाँ श्री रुक्मिणी जी महारानी का भाव बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, आदर है उनके जीवन में, दूसरों के लिए सम्मान है।
प्रेम है, दुलार है, सबके सर पर वो अपना प्रेम का हस्त रखती है। ऐसी रुक्मिणी जी कन्हैया सोचते हैं कि धन्य है ये रुक्मिणी जी। कृष्ण के प्रथम पटरानी के रूप में श्री रुक्मिणी जी हुई और प्रभु के कितने विवाह हुए? बोले 16,108 विवाह हुए। 16,108 जो विवाह हुए उसमें प्रभु की 8 पटरानियां हैं। वो 8 पटरानियां प्रभु की रुक्मिणी जी से लेकर के लक्ष्मणा तक, यानी पहली है श्री रुक्मिणी जी। दूसरी प्रभु की पटरानी कौन है? बोले जामवंती जी, जो जामवान जी की पुत्री थी और जामवान जी अपनी पुत्री जामवंती को प्रभु को सौंपते हैं। तीसरी थी सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, सत्यभामा जी। सत्यभामा तो कभी कभी क्रोध भी करती थी। रुक्मिणी जी कभी क्रोध नहीं करती थी, लेकिन सत्यभामा जी कभी कभी क्रोध भी करती थी, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, कभी कभी कृष्ण से रूठ भी जाती थी। इसलिए पहले क्या बनते थे घरों में? बोले कोप भवन बनते थे। क्या बनाए जाते थे? कोप भवन बनाए जाते थे, क्योंकि कभी कभी रूठती थी मैयाएं, कभी कभी रूठती थी तो पता चल जाता था कि आज रूठी हुई है, तो कोप भवन में तो पता चल जाता था कि आज रूठी है। लेकिन अब तो मैयाएं 24 घंटे कोप में ही, हाँ? अब तो जरा जरा सी बात पे कोप, जरा जरा सी बात पे झगड़ा, जरा जरा सी बात पे उलाहना। अब तो घर का हर कमरा ही कोप भवन बना हुआ है। पति से 24 घंटे तनातनी, लेकिन पत्नी तनी तनी रहे 24 घंटे तो परिवार बिगड़ता है। फिर क्या करना है? बोले हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, हंसते हुए रहना है, मन में कभी कुछ मत भरो। किसी ने कहा है ना कि मन भरकर जियो, लेकिन मन में भरकर मत जियो। मन भरकर जियो, मन में भरकर मत जियो। छोड़िए शिकायत, छोड़िए शिकायत, कुछ शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। जाना है, वापस लौटना है, दुनिया छोड़ना है, तो क्यों इतना झगड़ा फसाद और झंझट पैदा करके जाए। इसीलिए मन में कभी भरकर न जिए, कभी मुंह फुला करके न जिए, मुस्कुरा करके जिए। जैसे एक कहती हूँ, एक फोटो भी सुंदर हो जाता है मुस्कुराने से, तो जीवन भी कितना सुंदर हो जाए अगर हम मुस्कुराते रहें। घर में भी मुस्कान सबके साथ बिखेरते रहें, तो निश्चय ही हमारा जीवन भी सुंदर बन जाए। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, तो सत्यभामा जी कभी कभी क्रोध भी कर लेती है, और क्रोध का कारण थोड़ा सा ये भी हो जाता है क्योंकि सत्यभामा जी के पिता बड़े राजा थे, और बड़े राजा थे तो बड़े सुख में सुविधाओं में पली थी वो। पिता सत्राजित के पास ऐसी मणि थी जो बहुत सारा सोना उगलती थी, ऐसी मणि थी। तो कहीं ना कहीं सत्यभामा जी के अंदर ये थोड़ा अभिमान हो जाता था कि मेरे पिता इतने बड़े राजा हैं, मेरे पिता के पास इतना सोना चांदी धन संपदा है। इस कारण से कभी अहंकार हो जाता था, अभिमान हो जाता था। इसे जीवन में याद रखिए कि कभी जो मिला है, जितना मिला है और जो कुछ आपके पास है, उसका अभिमान तो कभी भी मत करो। उसको कैसे भोगो? उन्हें प्रसाद मान करके भोगो, यानी सबको जो मिला है सबको बांटो और फिर खुद उसका सुख प्राप्त करो। और फिर आप देखो कि आपके जीवन में जरा सा भी
कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि आपका जीवन गलत जा रहा है, बल्कि प्रसाद भाव से जब जीवन में स्वीकार करोगे जीवन को आप, तो वो जीवन परमात्मामय हो जाता है। भगवान ने चौथा विवाह यमुना जी के साथ किया है, और यमुना जी ये सूर्य की पुत्री है, इनका नाम कालिंदी भी है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, यमुना जी ने अपना परिचय दिया, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मैं कृष्ण को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन को पता चला तो अर्जुन कृष्ण को लेकर के आ गए और उन्होंने कन्हैया के साथ इनका विवाह करवा दिया। यमुना जी को स्वीकार किया प्रभु ने। प्रभु के अन्य विवाह भी हुए, जिसमें प्रभु का विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। विंद अरविंद की जो बहन थी मित्रवृंदा, उसके साथ कृष्ण का विवाह हुआ। तत्पश्चात भद्रा के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, नग्नजिति के साथ विवाह हुआ। इस तरह प्रभु की ये 8 पटरानियां हैं और 16,100 विवाह प्रभु ने उन कन्याओं के साथ किए थे जिन्होंने जो भौमासुर के द्वारा अपहृत हुई थी, और भौमासुर उन कन्याओं के साथ विवाह रचाना चाहता था, इसलिए वो कई कन्याओं को अपहरण करके लाया था और कैद किए था कि मैं इनके साथ विवाह करूंगा। वो 16,100 कन्याएं उसके द्वारा अपहृत हुई, जिनको उसने बांध के रखा था। जब कृष्ण को पता चला तो कन्हैया द्वारिकाधीश कृष्ण उन कन्याओं को छुड़ाने के लिए स्वयं गए, भौमासुर के साथ युद्ध किया और उन कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन उन कन्याओं की आंख में आंसू थे, ये कह करके कि प्रभु हम इसके कारागृह में रहे, संसार हमारे ऊपर हमें शायद न जाने किस दृष्टि से देखे, क्योंकि आप भौमासुर की कैद में रहे, संसार में हमें कौन स्वीकार करेगा। तब भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, और इन 16,100 कन्याओं को कृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह 16,108 प्रभु के विवाह संपन्न हुए। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि समस्त पत्नियां प्रभु से, कृष्ण से बड़ा प्रसन्न रहती है। प्रभु सबको प्रेम देते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं। रुक्मिणी से कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। ये जो प्रद्युम्न जी हैं, सुंदर प्रकाशमय इनका व्यक्तित्व है। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो सम्रासुर इन्हें चुरा करके ले गया और इसने समंदर में इनको फेंक दिया। एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया, और जब वही मछली मछुआरा ने लेकर के राजमहल में पहुंचाई तो विद्यावती जो रसोइये का काम करती थी उस घर में, उसने उस मछली से उस नन्हे से बालक को पाया। ये विद्यावती उसको पालती है। प्रद्युम्न कामदेव का स्वरूप है, कामदेव ही कृष्ण के पुत्र बन करके आए हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महामहिहारा,
कामदेव को जब शंकर ने भस्म किया था क्रोध करके, तो कामदेव की पत्नी ने रोते हुए महादेव से दया की गुहार लगाई थी, प्रभु आप करुणा करिए, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। तो उस समय शंकर ने कहा था कि इस समय मैंने कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया है, लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण बन करके आएंगे उस समय उन कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा, कृष्ण पुत्र बन के आएंगे। यानी काम कृष्ण पुत्र बन करके आए तो वो काम धन्य है। वो काम जो कृष्ण की मर्यादाओं को लेकर के आए, वो काम जो परमात्मा से जुड़ा हो, मर्यादा से जुड़ा हो, उस काम को कृष्ण ने जन्म दिया। कामदेव प्रद्युम्न बन करके आए हैं और ये प्रभु के पुत्र बन करके आए हैं। साथ ही जब श्रीमद् भागवत में आया कि पौंड्रक नाम का राजा हुआ, ये पौंड्रक ने सोचा कि मैं भी ईश्वर बन जाऊं, और ईश्वर बनने के लिए उसने कहा कि कैसे ईश्वर बना जाता है। तो काशी नरेश ने उसे कहा कि तेरे 4 हाथ हो जाए तो तू ईश्वर बन जाएगा। अगर तेरे 4 हाथ हो गए तो तू ईश्वर बन जाएगा, अगर तेरी उंगली पे चक्र आ गया तो तू ईश्वर बन जाएगा। तो इसे लगा इतने छोटे से साधनों से वो ईश्वर हो सकता है, भगवान बन सकता है। तो उसने 4 हाथ बनवाए, 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ और बनवा लिए उसने। उन 2 हाथ को उसने उन 2 हाथों के साथ लगा दिया। एक 2 4 8 पैसों में एक चक्र भी ले आया और उसको भी उंगली पे धारण कर लिया। अब उसे लगा कि वो तो ईश्वर हो गया। भगवान को पता चला, उद्दंडता फैलाने लगा, अपने को ईश्वर होने की घोषणा करने लगा। और जब स्वयं के ईश्वर होने की घोषणा करने लगा तो भगवान ने सोचा ये तो पाखंडवाद को जन्म देगा। तो भगवान ने कहा पाखंडियों का क्या करना चाहिए ये प्रभु अच्छे से जानता है। जो प्रदर्शन मात्र में जीते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में जिनके हृदय की वृत्तियां सिकुड़ी हुई होती हैं, ऐसे जन। तो पौंड्रक का भाव तो भगवान में नहीं था, लेकिन हाँ वेश जरूर वो भगवान का बनाना चाहता था और दुनिया के सामने दिखाना चाहता था कि मैं ही भगवान हूं। तो भगवान ने इस पौंड्रक को मार गिराया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पौंड्रक को प्रभु ने मारा। इधर पांडवों को जो विजय मिली थी, उस विजय के कारण से पांडव यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ का आमंत्रण पांडवों ने कृष्ण के पास भेजा। कहा भगवान आप यज्ञ में शामिल हुइए। दूत समाचार लेकर के गया तो कृष्ण ने सोचा कि हस्तिनापुर को पांडव अपनी राजधानी बना रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए पांडवों को जरासंध को भी जीतना होगा। जरासंध वो था जिसने कृष्ण का मथुरा पर आक्रमण किया था। जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया था और कृष्ण ने उस जरासंध को कई बार पराजित किया था। कथा आती है कि 17 बार कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया था। कितनी बार? 17 बार। और 18वीं बार जरासंध ने सोचा आखिर मैं जीतूंगा कैसे मुझे विजय मिले। तो किसी ने उसको बताया कि अगर तू ब्राह्मणों की सेवा करेगा, अगर तू ब्राह्मणों को पूज्यता देगा, उनको मान देगा, सम्मान देगा, उनकी पूजा करेगा और पूजा पर उन्हें बिठाएगा,
तो तू विजय हो सकती है तुझे। तो जरासंध ने सोचा कि ये संभव है क्या। उसने सोचा कि ब्राह्मणों की कृपा से ऐसा हो सकता है, ब्राह्मणों की पुरुषार्थ से ऐसा हो सकता है। वो ब्राह्मणों के पास पहुंचा, लेकिन जरासंध का मन बड़ा कुटिल है, इसलिए कुटिल मन वाले जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर इस बार कृष्ण को विजय मिली तो मैं तुम 10,000 ब्राह्मणों का मस्तक काट दूंगा। ब्राह्मणों को चेतावनी दे दी उसने और 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बिठाया और कहा कि मेरे लिए पूजा करो, मेरे लिए धर्म करो, मेरे लिए शक्ति का अर्जन करने के लिए पूजा पाठ को बढ़ावा देकर तुम मुझे शक्तिमान बनाओ। तो और अगर मैं हारा तो तुम सबकी हत्या कर दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। अब ब्राह्मण बेचारे बड़ा डर गए। ब्राह्मणों को लगा कि अगर इस बार जरासंध हार गया तो ये कह रहा है कि हम 10,000 ब्राह्मणों का मस्तक काट देगा। भगवान को ये बात पता चली, कृष्ण को जब ये बात पता चली थी तो कृष्ण ने जरासंध के, कल मैंने बताया था, कृष्ण ने रण छोड़ दिया था। जरासंध ने आक्रमण किया था और कृष्ण ने रण छोड़ दिया था, क्योंकि हरा तो सकते नहीं, इसको हरा देंगे तो ब्राह्मणों को मार डालेगा। तो उन ब्राह्मणों की रक्षार्थ भगवान ने रण छोड़ना स्वीकार किया। अब इस जरासंध को कैसे जीता जाए, कैसे इसे मारा जाए, इससे कैसे मुक्ति मिले। तो उस दिन से जरासंध जो था वो ब्राह्मणों को बड़ा मानने लगा था। जब कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया था, रण छोड़ के भाग गए थे, तो जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा था, महाराज आपकी शक्ति बड़ी है, आपकी पूजा से मैं सफल हुआ। कृष्ण को मेरे सामने रण छोड़ करके भाग जाना पड़ा, कायर होकर के कृष्ण भाग गया। इसलिए जरासंध कहता है कि हे ब्राह्मण जनों, आप जब भी जो कुछ चाहोगे मैं सदा सर्वदा आपको देने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि आपके कारण से मुझे विजय मिली है, ऐसा कहा। तो कृष्ण को पता है कैसे जीतूं मैं जरासंध को। तो कृष्ण ने एक उपाय किया। कृष्ण अर्जुन को लेकर के और भीम को लेकर के कहाँ गए? बोले जरासंध के पास गए। क्या बन करके गए? तो ब्राह्मण का वेश बना करके गए, ब्राह्मण बन करके गए। और जब ब्राह्मण बन करके गए जरासंध के पास, तो जरासंध ने जाना ये 3 ब्राह्मण मेरे पास आए हुए हैं। जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण देव आपकी क्या सेवा करूं? थे ये कौन? बोले कृष्ण थे, अर्जुन थे और भीम थे, लेकिन ब्राह्मण का बाना बना करके आए और वचनबद्ध करने के लिए उन्होंने जरासंध को। तो जरासंध ने पूछा, ब्राह्मण देव जिस दिन से कृष्ण रण छोड़ करके भागा है ब्राह्मणों की प्रताप से, उस दिन से ब्राह्मणों को परम पूज्यता दे दी है। इसलिए ब्राह्मण अगर द्वार पर आ जाए तो वो जो चाहे वो मैं उसे देता हूँ, वो वचन दे देता हूँ। आज मैं वचन देता हूँ कि आप तीनों जो कुछ चाहेंगे मैं उसको पूरा करूंगा। जब ऐसा कहा तो वचनबद्ध करवा लिया कृष्ण ने। क्या वचनबद्ध करवाया? बोला तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्धं नो देहि राजेन्द्रं द्वन्द्वसो यदि मन्यसे, युद्धं नो देहि राजेन्द्रं द्वन्द्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यन्नान्यकांक्षिणः। हम युद्ध करना चाहते हैं आपसे। जरासंध आश्चर्यचकित हो गया, ब्राह्मण होकर युद्ध की बात कर रहे हो?
कोई क्षत्रिय युद्ध की बात करे तब तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव तो युद्ध करना या युद्ध कराना नहीं होता। ब्राह्मण का स्वभाव तो शांति स्थापित करना होता है। हाँ, क्षत्रिय के स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो जाती है। वहां ब्राह्मणों का गुण है क्या? बोले शांति की स्थापना। क्षत्रियों का गुण है समाज की रक्षा करना। वैश्य का गुण है समाज का संवर्धन करना, विकास करना। और चतुर्थ सोपान जो है वर्ण में, शूद्र का गुण है समाज में अपने सेवा के भाव का अर्पण करना। ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं ना हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, ये किसके लिए है? ये भेद के लिए नहीं है, ये टूटन के लिए नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब अपना काम, अपनी सेवा, अपना भाव, अपने गुणों में अगर जीने वाले होंगे तो समाज का कभी भी पतन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण के गुणों में मैं सर्वदा कहूंगी, समो दमस तपः शौचम शांति राज्य में ऊंचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का धर्म कहता है समो दमस तपः शौचम, समाज में पवित्रता का संवर्धन करे, समाज में कभी भी टूटन पैदा न करे, खंडन पैदा न करे। क्या करे? बोले समता का भाव दे, वो है ब्राह्मण। अपने तप की शक्ति से, अपने तेज से, अपने ब्राह्मणत्व से, अपने ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन करे, एक सुंदर मार्ग समाज को प्रदान करे, वो होता है ब्राह्मण। लेकिन अगर ब्राह्मण के अंदर लोभ आ गया, ब्राह्मण के अंदर सबसे पहला गुण होता है संतोषी होना, संतुष्ट होना। जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि शस्त्र धारण कर लिया और हम समाज का दमन करने लगे, नहीं। कई लोग तो सोचते क्षत्रिय का मतलब ही होता है लड़ना और लड़ाना। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। क्षत्रियों को गुस्सा भी जल्दी आता है, झगड़ा भी जल्दी होता है। आज रक्षा के लिए भी समाज के यही है, और अगर नहीं क्रोध आएगा तो कैसे काम चलेगा? आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो समाज की रक्षा के लिए बने। गुस्सा जल्दी आता है, थोड़ा क्षत्रिय के स्वभाव में होता है। लेकिन गुस्सा आए पर किस लिए आए? समाज में कहीं अन्याय हो रहा हो तो क्रोध करो, समाज में कहीं अनीति बढ़ रही हो तो क्रोध करो, कहीं किसी सद्प्रवृत्ति का दमन किया जा रहा हो, कुछ शोषण हो रहा हो किसी का, तो वहां गुस्सा करो, वहां क्रोध करो। और वरना तो अगर बेकार में गुस्सा करोगे, बेकार में क्रोध करोगे तो गुस्सा का परिणाम क्या निकलता है? पहाड़ा जानते हो गुस्सा का? हाँ, सुनाओ क्या? गुस्सा एकम गुस्सा, और गुस्सा दूनी थप्पड़, और गुस्सा दिया लाते, और गुस्सा चौके क्या? कत्ल, और गुस्सा करने अदालत, जेल समझ लो। गुस्सा चक्के अदालत, गुस्सा सत्ते, हाँ क्या? बहुत कुछ है, ज्यादा मैं तो जानती नहीं। या ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण होने के कारण शांति का उपदेश करती हूँ, और क्षत्रियों को भी यही उपदेश करती हूँ। ब्राह्मणों के लिए कहूँगी थोड़ा संतुष्टि का भाव, समाज में समता का भाव दे। और क्षत्रिय का गुण है समाज का रक्षण करे, दुष्प्रवृत्तियों से, अनीति से, अनाचार से, अत्याचार से, इससे समाज को मुक्त रखे।
इसलिए क्षत्रिय को एक और ब्राह्मण शास्त्र की शक्ति है तो दूसरी ओर क्षत्रिय शस्त्र की शक्ति है। लेकिन शस्त्र का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये मार्गदर्शन होता रहे। तो हर वर्ण समाज में मायने रखता है, क्योंकि सबको हमारी व्यवस्था ने काम सौंपे रखे हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो यहाँ अगर कहा जाए तो सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि या ब्राह्मण युद्ध की बात करे तो अनुचित सा लगता है। जब कृष्ण खड़े थे अर्जुन और भीम को लेकर के तो कह रहे थे कि तुम युद्ध करो हम में से किसी एक के साथ। आप ब्राह्मण हो युद्ध की बात कर रहे हो, जरासंध ने कहा। तो कृष्ण ने कहा हाँ हमारी ऐसी इच्छा है, किसी को भी चुन लो, हम में से एक को चुन लो और हमारे साथ युद्ध करो। आयम ये वयसा तुल्य, तुम जिसे चाहो उसे युद्ध के लिए चुन सकते हो। तो जरासंध ने कहा ठीक है मैं तुम में से एक को चुन लूंगा। लेकिन कन्हैया खड़े थे, इतने में कृष्ण हंसे और कृष्ण की हंसी देख करके जरासंध को थोड़ा याद आया। उसे लगा ये इनको कहीं पहले भी देखा है, ये कौन है, इनकी हंसी मुझे बता रही है कि इनसे पहले भी परिचय हो चुका है। कहा आपको पहले भी कहीं मैंने शायद देखा हुआ है। कृष्ण ने सोचा कि 17 बार तो तूने देखा है मुझे। तो जरासंध कहता है कहीं देखा है, हमारे कन्हैया की मुस्कान ही ऐसी है, एक बार मुस्कुरा दे तो पहचान हो जाती है। तो जरासंध कहता है देखा है कहीं आपको? कृष्ण कहते कहीं तो देखा ही होगा, लेकिन आप पहले वचन दे। वचन मिल गया, जरासंध ने वचनबद्ध हो गया, मैं तुम में से किसी एक के साथ युद्ध करूंगा। और तब कृष्ण ने अपना रूप बता दिया, अपना सत्य बता दिया। आज कृष्ण ने कहा जरासंध तुझे युद्ध करना होगा। जरासंध ने सोचा अब युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन किसके साथ करूं? तो उसने अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम, उसने कहा कि कृष्ण तुम तो छल करने वाले हो और छल करने के साथ साथ तुम तो डरपोक हो। कृष्ण ने कहा मैं डरपोक क्यों? तो जरासंध कहता है 17 जब मैंने तुम्हें हराया तुम मैदान छोड़कर के भाग गए, मैदान छोड़ के भागे हो कृष्ण, तुम कायर हो, डरपोक हो, सच्चे युद्ध करने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? फिर अर्जुन की तरफ देखा और कहा अर्जुन के बाण भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, अर्जुन भी मेरे बराबरी का नहीं है। फिर बोले भीमस्तुल्य बलो मम, भीम कुछ मेरे बराबर मेरे समकक्ष है, इसीलिए भीम के साथ में युद्ध करना चाहूंगा। और ऐसा कहा तब भीम से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। भीम जी महाराज और जरासंध का युद्ध हुआ और उस युद्ध में निश्चय ही भीम और जरासंध के उस युद्ध में कृष्ण के संकेत से भीम ने जरासंध के को 2 टुकड़ों में किया और 2 विपरीत दिशाओं में उसे फेंक दिया। ऐसे जरासंध का वध हुआ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बीच श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी विधायक जी के भतीजे हैं, श्री अनिरुद्ध जी, उनका आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आगे की चर्चा हम करें उससे पूर्व दानदाताओं की सूची जो भी है आपके सामने रखी जाएगी बहुत ही थोड़े समय में, और दानदाताओं की सूची के साथ फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। हेलो, बोलिए संगवाहिनी मैया की, श्री अन्नपूर्णा लाडली सरकार की।
कुछ दानदाताओं से राशि प्राप्त हुई है। 500 रुपए बैजनाथ रजक जी, 500 रुपए माखन सिंह मानगढ़, 50 रुपए लालचंद्र इटौंदा, 1100 रुपए जगमोहन सिंह निर्माण चौहान लुरई, 55 रुपए बन्नाम सिंह तोमर हितमपुरा, 500 रुपए मन्नू कुशवाहा जी, 1100 रुपए आलोक सिंह बरेठी वाले, 1100 रुपए राम प्रकाश सोनी जी, 100 रुपए का गुप्तदान प्राप्त हुआ है। 500 रुपए अवधेश तिवारी करियावली, 1100 रुपए नाथू सिंह गलिहारे वाले और 200 रुपए जगदीश कुशवाहा के नाती सौरभ और सत्यम इटौंदा से प्राप्त हुए हैं। 500 रुपए राघवेंद्र सिमरैया उर्फ भरोसे के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 50 रुपए टीकाराम रजक अरुषि, 50 रुपए लक्ष्मण सिंह खैरोली और 200 रुपए डॉक्टर जगमोहन सिंह बैस दाऊ हितमपुरा, 100 रुपए प्रदीप इटौंदा, 500 रुपए द्वारका सिंह राज बरेठी, 1100 रुपए महेंद्र श्री दिनेश गोस्वामी जी, 5100 रुपए कोट सिंह पटेल रुरई और 200 रुपए राम दिनेश सविता जी रुरई। आपको बता दें 50 रुपए सुरेश बघेल महेवा, 100 रुपए जनवेद सिंह चौहान मलपुरा और 151 रुपए माता प्रसाद लंबरदार अरूसी, 50 रुपए मोहर सिंह एल अरूसी, 200 रुपए हरनाम सिंह चिकवा हरनाम सिंह चिकवा है, 200 रुपए हरनाम सिंह चिकवा अरूसी, 50 रुपए आसाराम इटौंदा, 100 रुपए राम प्रकाश सरपंच मेवली और 100 रुपए बाबू सिंह चौहान मड़ैयन, 50 रुपए कल्याण कुशवाहा अरूसी और 50 रुपए श्रीराम साक्य अरूसी, 500 रुपए गोटीराम सिंह कंसारी, 500 रुपए राम सूरत सत्ता जी, 100 रुपए जग्गू जाटव हितमपुरा और 1000 रुपए फूल सिंह नंबरदार चौक वाले और ये 1100 रुपए राम स्वरूप सिंह गलिहारे वाले आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। 500 रुपए कैलाश प्रजापति आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए प्रहलाद सिंह घासीपुरा आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। 100 रुपए राम रतन विश्वकर्मा अरूसी आपके द्वारा प्राप्त हुए हैं। और ये 500 रुपए जगमोहन शर्मा डेयरी वाले फर्दुआ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का दान सराहनीय और प्रशंसनीय है। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कर गए दिल पे टोना, कर गए दिल पे टोना, शिवा के बिहारी के नैना। करते हुए सभी भाव से गाएंगे प्रभु के लिए। कर गए दिल पे